कांग्रेस की जीत हुई है कर्नाटक में और उसका नज़ारा वहां से हजारों किलोमीटर दूर बेगूसराय की धरती पर देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे देख रहे हैं कि दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह ढोल नगारे बजा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता बेगूसराय के रत्नेश कुमार टुल्लू जी हैं। रत्नेश जी, कर्नाटक के चुनाव को किस रूप में आप लोग ले रहे हैं? मैं कर्नाटक का चुनाव जो बीजेपी के मुख से आवाज निकलता था कांग्रेस मुक्त, मैं बीजेपी मुक्त भारत का सपना देख रहा हूं। जिस तरह मैंने मेरे दया पर 2 सीट मैंने दिया था अपने कांग्रेस को इस्तीफा दिलवा कर और बीजेपी को मैंने सांसद में लाया था 2 सीट पर, फिर उसी जगह पर मैं पहुंचाने का काम करूंगा। याद रखें बीजेपी वाले। और कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव ये 2024 का झांकी है, 2024 अभी बाकी है। आदरणीय राहुल गांधी जी का ये पैगाम जो भारत जोड़ो यात्रा का था, उसे सफलता आज पूरे हिंदुस्तान देख रहा है और 2024 में भी देखा जाएगा। कांग्रेस के युवा नेता रवि जी हमारे साथ हैं। रवि जी, कर्नाटक का चुनाव भारतीय राजनीति में क्या मैसेज दे रही है? सबसे पहले तो कर्नाटक के तमाम कार्यकर्ताओं और कर्नाटक के हमारे कांग्रेस के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत पूरे कर्नाटक वासियों की जीत है। मैं आप सब शब्दों में कह देना चाहता हूं, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, पैदल मार्च किया, उन्होंने कहा था कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलूंगा। आज उसकी शुरुआत मोहब्बत की दुकान कर्नाटक से खुल चुकी है। पश्चिमी भारत में जिस तरह से कांग्रेस ने जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति की, उसके खिलाफ वहां के तमाम लोगों ने कांग्रेस को अपना एक एक बहुमूल्य मत दिया और डबल आंकड़े के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बहुमत में आई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके रनादन संवाद चैनल के माध्यम से कि पूरे भारत में 2024 की शुरुआत मोहब्बत की दुकान नहीं, मोहब्बत की मॉल खुल चुकी है और 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। हमारे साथ इस समय इस विजय जुलूस में कांग्रेस नेता डॉक्टर रजनीश कुमार जी हैं। रजनीश जी, आप लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, क्या कर्नाटक चुनाव उसकी झांकी है? कर्नाटक का चुनाव वार्निंग है। 2024 में पूरे देश का यही हाल होगा जो आज जश्न का माहौल है। क्या लग रहा है, कर्नाटक चुनाव एक संदेश है देश को कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं? एकदम राहुल गांधी के समर्थन में यह कर्नाटक ने जो फैसला लिया है, यही 2024 में फैसला होगा और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। बिहार में उसका असर देखने को मिलेगा? पूरा यहाँ पर भी महागठबंधन के साथ हम लोग हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से हम कांग्रेस के सभी सीट और महागठबंधन के सभी सीट जीतकर राहुल गांधी का हाथ मजबूत करेंगे। रजनीश जी, आप महागठबंधन की बात करते हैं और नीतीश जी अलग प्रधानमंत्री बनने के लिए दौड़ रहे हैं। नहीं, अभी प्रधानमंत्री का कहीं कोई बात नहीं है। चुनाव होने के बाद फैसला होगा और सभी नेता सर्वमान्य राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। नीतीश जी चुनेंगे? नीतीश जी भी चुनेंगे, वो भी महागठबंधन के पार्ट हैं। हम रजनीश जी से बात कर रहे थे, हम और कांग्रेसी नेताओं से बात किए हैं कि कर्नाटक चुनाव का देश की राजनीति और बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। नेता हमारे साथ कांग्रेस के मोहित जी हैं। मोहित जी, बेगूसराय में आज विजय जुलूस आप लोग निकाल रहे हैं कर्नाटक विजय पर, क्या बेगूसराय के राजनीति में कर्नाटक में जो आपने विजय हासिल की है उसकी झांकी देखने को मिलेगी? यह इतिहास फिर से बेगूसराय दोहराएगा। जब 54 सीट पे बिहार में कांग्रेस हार गई थी, 53 सीट और 1 सीट बेगूसराय जीत मिला। यह तो हमारा पारंपरिक और ठेठ भाषा में कह लीजिए यह हमारा बपौती सीट है।
और कर्नाटक जीत से देश की 140 करोड़ जो हमारे देश की जो जनता है उनके खुशियों पे उनकी खुशियों के लिए यह जीत है। महंगाई से त्रस्त, बेरोजगारी से त्रस्त, भ्रष्टाचार, लूट खसोट और तानाशाह सरकार के विरोध में कर्नाटक की जनता ने एक चीज सुने हैं मोहित जी कि आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कर्नाटक की सरकार 40% हर एक चीज में कमीशन लेती थी, और जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि बीजेपी के जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए और चुनाव लड़े, जिसका फल भी देखने को मिला कि आप सत्ता में आ गए, और वो निश्चित रूप से आपके मंत्रालय में भी होंगे। क्या वो करप्शन जो बीजेपी में मुख्यमंत्री थे और करप्शन करते थे, कांग्रेस में आने के बाद वो साधु हो जाएंगे? देखिए वो साधु ही थे, तब तो वो बीजेपी छोड़े, क्योंकि वह बीजेपी जब तक मलाई काटे तब तक तो थे, मलाई जब मिलना बंद हो गया वो कमीशन देना बंद कर दिए, इसलिए बीजेपी में उनको हटा दिया गया। येदियुरप्पा सरकार 30% कमीशन पे चलती थी, और यहाँ जो नए जो मुख्यमंत्री बने भाजपा ने जिसको बनाया वो 40 पे बना। अगली बार अगर वो फिर से आएगी तो वो 50% कमीशन लेगी। हर एक मुख्यमंत्री के टर्म में वो 10% इजाफा कर देती है, और जनता का कमाई हर साल 10% घट रहा है। वो कांग्रेस में जाकर साधु हो गए हैं। वो साधु हैं इसीलिए तो कांग्रेस में आए हैं। अगर वह चोर बेईमान होते, हेमंत बिस्व शर्मा जब तक बीजेपी में थे चोर बेईमान थे, और कांग्रेस में आए तो साधु हो गए। कांग्रेस में जितने भी चोर थे जो यहाँ चोरी करने की जैसे ही प्रयास किए, कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। चाहे वह ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दलाल हो या हेमंत बिस्व शर्मा जैसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस में इनको भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं है, इसलिए यह लोग छटपटा के भाजपा ज्वाइन कर लिए। ये विजयी जुलूस है। कांग्रेस ने आज कर्नाटक विधानसभा में फतह हासिल की है। आप देख रहे थे कि किस प्रकार बेगूसराय में भी इसका भव्य दृश्य देखने को मिला। अभी तुरंत हम कैमरामैन को कहेंगे पीछे उधर दिखाएं, जहां देखिए किस तरह पटाखे फोड़े जा रहे हैं। नगर निगम का ये चौक है बेगूसराय का, और कांग्रेसी कार्यकर्ता किस प्रकार से यहाँ पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। अब देखना यह है कि अब देखना यह है कि 2024 और 25 में ये रुतबा कांग्रेस का कायम रहता है, या बीजेपी फिर से इन्हें उसी पायदान पर लाने में सफल होती है।